चीन का युद्ध 1962 में 1962 में जो युद्ध हुआ था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारी पूरी फौज ने माँ बगलामुखी का 11 दिन का अनुष्ठान किया और महायज्ञ हुआ। तो 11 दिन के अनुष्ठान होते होते चीन की सेना हमारी सीमा से दूर हट गई। माँ बगलामुखी के आपको दर्शन करने चाहिए। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र देवी है। माँ बगलामुखी भगवान विष्णु के निवेदन पर प्रकट हुई। स्थिर लक्ष्मी बगलामुखी है। ऋण रोग शत्रुओं का नाश करने वाली है। मध्य सुदाब्दि मणिमणि वेद्यम सिंहासनो परिगतम पर पीतवर्णम पीताम्बराभरण मालभुस्तांगी देवी नमामि दितमुदगर्वैरि जीवाम जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम दिवुजाम नमामि। तंत्र मंत्र जो लोगों में समझने का फर्क है, इस धरती पर इस आपके मंत्र का प्रयोग भी होता है और तंत्र का भी प्रयोग होता है। तो जो तंत्र का प्रयोग करते हैं उस तंत्र से बचने के लिए बगलामुखी की शरण में आते हैं। और बगलामुखी के मंत्र और यज्ञ की शक्ति इतनी ताकतवर है कि यदि किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है तो माँ भगवती के आशीर्वाद से वो दूर हो जाती है। कि मंत्र जप की शक्ति प्लस यज्ञ और हवन, माँ के विशेष अनुष्ठान होते हैं रात्रिकालीन। उन हवनों के माध्यम से भगवती की कृपा प्राप्त होती है और जरूर आपको कोर्ट कचहरी मुकदमों में मुक्ति मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं पुनीत शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीठाधीश्वर मां बगलामुखी धाम जी से आशुतोष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री माई। जय श्री माई। जैसे कि लोग कहते हैं, जैसे कि बताते भी हैं, हमारे शास्त्रों में भी है कि मां बगलामुखी ब्रह्मास्त्र की देवी हैं, असुरों का नाश करने वाली हैं। तो उनके बारे में कुछ आप बताएं हमारे दर्शकों को। प्रभु जी, माँ बगलामुखी के बारे में हम अपनी जीवा से कुछ बताएं, इतनी हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से माँ बगलामुखी के बारे में भक्तों तक पहुंचाने के लिए हम जितना बता सकते हैं महामाई के बारे में आपको बताएंगे। माँ बगलामुखी 8वीं महाशक्ति है। अच्छा। और महामाई जब सृष्टि के अंदर एक भयंकर बवंडर मच रहा था, एक राक्षस पूरी सृष्टि को नाश करने के लिए, उसी समय सभी देवी देवता एकत्रित होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु, एक राक्षस है जो कि एक तूफान रूप में है और पूरी सृष्टि का नाश करने में लगा हुआ है। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो उन्होंने कहा कि भाई हम सब मिलकर भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वो ही कोई समाधान निकालेंगे। तो सभी देवी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से निवेदन किया, उन्होंने भी ध्यान लगाया। उन्होंने कहा कि भाई हमारी भी क्षमता से बाहर है, हम सब भगवान एकत्रित होकर सभी देवी देवता हम भगवान शिव के पास चलते हैं। परमपिता परमेश्वर शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं से आग्रह किया कि आप जाएं सौराष्ट्र, गुजरात में एक जगह है, वहाँ हरिद्रा नदी है। हरिद्रा नदी जी। वहाँ हरिद्रा नदी पर सभी देवी देवता पहुँचे और उन्होंने आराधना की और माँ बगलामुखी, उस नदी का पानी जो है पूरा पीला हो गया, इसीलिए उनको पीताम्बरा कहते हैं। और स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान भगवती पीताम्बरा प्रकट हुई और माँ प्रकट होकर उस तूफान रूपी राक्षस का वध किया और सृष्टि को बचाया। ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली देवी है माँ बगलामुखी, पूरे सृष्टि को चलाने वाली देवी है माँ बगलामुखी। मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले माँ बगलामुखी की आराधना की। इनकी क्या आराधना गुप्त होती है या? देखिए, गुप्त भी होती है और महामाई के जगह जगह पर शक्तिपीठ है, मंदिर हैं, वहाँ दर्शन किए जाते हैं। माँ के मंत्र और यज्ञ की शक्ति से हम जीवन में अपनी समस्त बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। इस कलयुग में तत्कालीन जिस प्रभाव को हम देखना चाहते हैं, जो हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, वो एक ही देवता है, बगलामुखी माँ बगलामुखी। माँ ऋण रोग शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। जैसे मैंने बताया आपको, भगवान श्री राम ने इनकी आराधना की। महाभारत काल में पांडवों ने भी भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की आराधना की। साथ ही आप देखेंगे जब भारत और चीन का युद्ध 1962 में 1962 में जो युद्ध हुआ था, तो उस समय जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारी पूरी फौज ने
माँ बगलामुखी का 11 दिन का अनुष्ठान किया और महायज्ञ हुआ। तो 11 दिन के अनुष्ठान होते होते चीन की सेना हमारी सीमा से दूर हट गई। दूर हट गई। ऐसी कृपा करती है माँ भगवती। हम सभी भारतीयों को और विश्व के सभी लोगों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि माँ बगलामुखी के आपको दर्शन करने चाहिए। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र देवी है। माँ बगलामुखी भगवान विष्णु के निवेदन पर प्रकट हुई स्थिर लक्ष्मी बगलामुखी है। ऋण रोग शत्रुओं का नाश करने वाली है। राज सत्ता की देवी है। राज सत्ता की आपने बात की, तो जैसे कहते हैं किसी को नाम, फेम, शोहरत ये सब चाहिए तो माँ बगलामुखी के पाठ करने चाहिए, ये सब करने चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं जी कि जी, देखिए सबसे क्योंकि जितने भी सबसे सेलिब्रिटीज ये सब हैं, सुनने को ये आता है कि वो माँ बगलामुखी के उपासक हैं। जी जी जी, देखिए क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम कलयुग में हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत होती हैं। व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव एनर्जीज का भी इम्पैक्ट आ जाता है, उससे उससे कैरियर में बाधा आती है। जितने भी राजनीतिक पद पर जाते हैं वो सब माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं। बड़ा नाम आपको चाहिए, बड़ी शोहरत चाहिए, तो सब बगलामुखी की आराधना करते हैं। और बगलामुखी की आराधना किसी योग्य साधक के माध्यम से ही आपको करनी चाहिए। इनके मंत्र जप में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि आप मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं तो माँ का दर्शन करके उनसे प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए तो भगवती उससे भी प्रसन्न होती प्रसन्न है। होगी। माँ का ध्यान मंत्र है मध्य सुदाब्दि मणिमणिरत्न वेद्यम सिंहासनो परिगतम पर पीतवर्णम पीताम्बराभरणमाल विस्तांगी देवी नमामि दितमुद्गर्वैरि जीवाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्याम दिभुजाम नमामि। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि हमें माँ का बीज मंत्र करना चाहिए। बीज मंत्र करना चाहिए। और बीज मंत्र हम बिना गुरु दीक्षा के भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो बीज मंत्र है महामाई का हलरीम। हलरी। हलरीम बीज मंत्र हम करें और एक निश्चित संख्या में करें, निश्चित कितनी समय पर बार करें। करना चाहिए, कौन सा समय अपनी होता है? श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। वैसे आप 1 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं। अच्छा प्रभाव चाहते हैं तो रात्रिकालीन 10:15 बजे स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करके महामाई का तस्वीर रख के और घी का दीपक जलाएं और भगवती का मंत्र जप करें। मंत्र जपें। वो कौन से मंत्र होते हैं जो जपने चाहिए? क्या बीज है मंत्र करना ये चाहिए। बीज मंत्र तो मंत्र? बहुत सारे हैं क्या भगवती बता के। सकते हैं कि बीज मंत्र क्या है? हलरीम बीज मंत्र। हलरीम, सिर्फ हलरीम। हलरीम बीज मंत्र है। हलरीम हलरीम बीज बीज मंत्र का जप करना चाहिए। जो कहते हैं कि 36 अक्षरों का माता जी का जी मंत्र जी, होता है, वो क्या वो होता है, उसके बारे में कुछ बताएं ओम हमारे। हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाहम कीले बुद्धि विनाशय हलरीम ओम स्वाहा। ये महामाई का महामंत्र है और इसे आपको करना चाहिए। लेकिन आप यदि गुरु दीक्षित नहीं हैं तो हम तो आपको सलाह देंगे कि पहले आप बीज मंत्री करें। क्योंकि लोग जैसे कोई साधक होते हैं, कई आजकल जैसे सुनने में आता है कि सोशल मीडिया पर देख के माता के साधक बन जाते हैं, कुछ उनके साथ कुछ टाइम बाद नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, कैसे गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? देखिए नेगेटिव तो कुछ नहीं होता है। यदि हमारा मंत्र जब सही है, यदि त्रुटि नहीं है तो कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती। और जहाँ तक गुरु की बात है तो जब आपको लगे कि मुझे गुरु दीक्षा की ज़रूरत है, मुझे साधना की ओर जाना है, मुझे अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ख्याति प्राप्ति चाहिए, तो जो भी आपको प्रभु कृपा से गुरु का आशीर्वाद मिले, गुरु दीक्षा लें उनसे, माँ की साधना करें, माँ का मंत्र जप करें। ये सब नहीं कर पा रहे हैं और आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप स्थान पर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक सूखा नारियल लें, चटा वाला नारियल, पीला कपड़ा लीजिए, 11 साबुत हल्दी की गांठें और श्रद्धानुसार भेंट लगाकर अपनी मनोकामना माँ बगलामुखी धाम माँ के दर्शन फोन के माध्यम से मन या में मन अपने में? मनोकामना करें और पूजा के स्थान में अपने घर पर ही रखें। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे तो जरूर भगवती 36 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। फिर आप माँ के दर्शन करने धाम पर पधारें और उस नारियल को भगवती को चढ़ा दीजिए। क्योंकि देखा गया है कि आजकल तंत्र मंत्र की बात होती है क्योंकि माता के तंत्र की भी माता बताते हैं कि माता गुरु है तंत्र की भी। तो तंत्र मंत्र का नाम सुनते ही लोगों में एक भय का माहौल हो जाता है, उसको नेगेटिव लेते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तंत्र मंत्र जो लोगों में समझने का फर्क है। इस धरती पर, इस
आपके मंत्र का प्रयोग भी होता है और तंत्र का भी प्रयोग होता है। तो जो तंत्र का प्रयोग करते हैं उस तंत्र से बचने के लिए बगलामुखी की शरण में आते हैं। और बगलामुखी के मंत्र और यज्ञ की शक्ति इतनी ताकतवर है कि यदि किसी भी प्रकार का आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है तो माँ भगवती के आशीर्वाद से वो दूर हो जाती है। तो आपको एक तो डरना नहीं, लोग डरते हैं, डरते हैं, काफी है ना, तो डरते हैं। ऐसा डरने की कोई विशेष बात नहीं है। माता के मंत्र यज्ञ की शक्ति है और आपको मंत्र जप करना चाहिए समय अनुसार क्योंकि जब भी आप। जैसे देखा गया कि पहले के समय में लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो साइंस की बात करते हैं कि इस चीज़ को आप कैसे साइंस से जोड़कर लोगों को समझाते हैं, इस सब चीज़ों को। नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, साइंस से कैसे युवा। मतलब जो तंत्र की बात होती थी उन सबको पहले लोग मानते थे कि हाँ तंत्र होता है, मंत्र होते हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन आज के लिए युवा इन सब चीज़ों को बहुत कम मानती हैं। वो कहते हैं साइंस, इसमें साइंस क्या है, क्या चीज़ होगी, क्या प्रभाव होगा उस सब चीज़ों का। देखिए, युवा साइंस के अकॉर्डिंगली यदि परमात्मा को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो साइंस से ऊपर है ये शक्ति। अभी हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली देवी कौन है, माँ बगलामुखी। उसका हमने आपको 4-5 चीज़ें बताई कि जब तूफान था, राक्षस था, तो उसको भगवती की कृपा से इस सृष्टि को बचाया गया। युद्ध हुआ तो भगवती का आह्वान किया गया तो युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई। स्वयं भगवान श्री राम ने, पांडवों ने युद्ध के दौरान माँ बगलामुखी की आराधना की। तो ये शक्ति है जो आपको चला रही है। जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो वो अपने साथ नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में बाधाएं हैं। तो आपको मानना पड़ेगा साइंस एक अलग चीज़ है और परमात्मा की शक्ति अलग। अलग चीज़ है। हम उसको साइंस के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारे धाम पर इतने भक्त आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, अर्जी लगा के जाते हैं, और बाद में हमें पता लगता है कि उसकी ये कोर्ट का कोई मुकदमा था और 24 घंटे नहीं लगे और उसको उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो है माँ भगवती स्वयं करती हैं। जैसे अभी आपने कोर्ट की बात की, तो जैसे कोर्ट कचहरी के किसी के मुकदमे होते हैं तो कैसे कोई उपाय होता है ऐसा जी कि जी माता जी का, जी। कि वो कर लें घर बैठ के, तो उनकी ये सब जो चीज़ें वो कष्ट हैं देखिए, ये सब दूर हो जाए। देखिए मंत्र जप की शक्ति प्लस यज्ञ और हवन, माँ के विशेष अनुष्ठान होते हैं रात्रिकालीन। उन हवनों के माध्यम से भगवती की कृपा प्राप्त होती है और जरूर आपको कोर्ट कचहरी मुकदमों में मुक्ति मिलती है। और जैसे कि आजकल लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी रहती हैं, तो उसके लिए भी कुछ आप बताना चाहें। जी जी, मैं यहाँ भी आपको एक मंत्र बताना चाहूँगा कि महामाई का लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप उस मंत्र का जप करें। श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रीम देहि देहि स्वाहा। श्रीम ह्रीम एम भगवती बगले में श्रीम देहि देहि स्वाहा। आप इस मंत्र का जप करें, रोज 5 माला करें रात्रिकालीन 10:15 बजे। जरूर आपकी फाइनेंशियल व्यवस्थाएं ठीक होंगी, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपको भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरुजी, लोग कहते हैं कि जैसे 4 धाम की यात्रा आपने कर ली तो जीवन में आपने सब कुछ पा लिया एक तरह से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 धाम की यात्रा हमें हमारे जीवन में जरूर करनी चाहिए। और इसके साथ मैं ये जरूर कहूँगा कि हमें सभी तीर्थों के दर्शन के साथ साथ माँ बगलामुखी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। क्या महत्व होता है 4 धाम का। महत्व तो देखिए, जहाँ स्वयं परमपिता परमेश्वर शक्ति विराजमान है, और ये जो हमें मानव जीवन मिला है, परमात्मा ने ये जीवन भी हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए दिया है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो हम हमारे जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए जो हम व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इन सबके साथ हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए जप करना चाहिए, प्रभु के दर्शन करने चाहिए। और 4 धाम की यात्रा का विशेष महत्व इसीलिए बताया गया है कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भगवान विराजमान हैं। हम उनका जब दर्शन करते हैं, उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और कुछ आप हमें भी बताएं कि जो आप पीठाधीश्वर हैं, आप धाम के, माँ बगलामुखी धाम के, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। जी जी जी, माँ बगलामुखी धाम जयपुर कादेड़ा चाकसू में स्थित है।
2009 से हम माँ की आराधना करते हैं और भगवती के दर्शन के लिए हम आराधना के लिए वनखंडी हिमाचल में माई का स्थान है, वहाँ जाते रहे और माँ की पूजा करते रहे। 2013 में माँ का एक ऐसा एहसास हमारे साथ आया और एक प्रेरणा हमें लगी, भगवती का हमें आदेश प्राप्त हुआ कि आपको मेरी मंदिर बनाना है, प्राण प्रतिष्ठा करानी है। तो भगवती स्वयं हमारे साथ चलकर जयपुर पहुंची और 2017 में माई ने अपना स्थान लिया। 2017 से ये स्थान है। माँ की प्रेरणा से ये भव्य स्थान है। वहाँ 51 किलो सोने से माई का सिंगार पूरा 51 किलो सोने से श्रृंगार हो रहा है, जो कि हर साल हम 14 अगस्त को करते हैं। अभी द्वितीय श्रृंगार 14 अगस्त को होगा। प्रथम श्रृंगार 14 अगस्त 2024 को किया। वहाँ हनुमान जी, बटुक भैरव, काशी आशुतोष महादेव, बाबा क्रोध भैरव योगिनी सहित प्रेत सरकार, सभी शक्तियाँ माँ के श्री चरणों में विराजमान हैं और बहुत ही दिव्य और भव्य स्थान है। जहाँ आप आएंगे, दर्शन करेंगे, तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जरूर आएंगे हम भी। ये थे हमारे साथ पीठाधीश्वर माँ बगलामुखी धाम से आशुतोष जी। इन्होंने काफ़ी विषयों पे हमसे खुलकर चर्चा की। कैसे अगर कोई बाधा है तो उसके लिए क्या मंत्र करना चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इन सब विषयों पे हमसे खुलकर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ बने रहिए बगलामुखी। जनता दरबार न्यूज़ के साथ।